नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आज हम एक ऐसी किताब के सफर पे निकालने वाले हैं जो जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने की रोशनी देती है। क्या पाया इतना जीकर बाय हरमिंदर चाहल। ये किताब सिर्फ एक बुक नहीं, बल्कि एक दोस्त की तरह है जो दिल से दिल तक बात करती है और हमें सिखाती है कि जिंदगी का असली मतलब क्या है। तो चलो, थोड़ी देर के लिए दुनिया के शोर को साइड पे रखते हैं और इस किताब के कुछ खूबसूरत लेसन्स को एक्सप्लोर करते हैं जो आपके दिल को छू जाएंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस किताब के 10 पावरफुल विचारों के बारे में जो जिंदगी को बदल सकते हैं। पहला, जिंदगी का मकसद समझो। ये किताब हमें अपना पर्पस ढूंढने की हिम्मत देती है। फिर, खुशी और दुख का बैलेंस, जो सिखाता है कि दोनों को अपनाने से ही सुकून मिलता है। छोटी छोटी बातें जो दिल को खुशी देती हैं और सेल्फ रिफ्लेक्शन जो अपनी प्रायोरिटीज को क्लियर करता है। हम डिस्कस करेंगे कर्म और हिम्मत, जो कहता है कि अपनी किस्मत खुद लिखो। सही सोच का जादू, जो रियलिस्टिक और पर्पसफुल थिंकिंग से जिंदगी बदलता है। रिलेशनशिप्स की कीमत, जो हमें अपने रिश्तों को संभालना सिखाता है। सब्र और शुक्र, जो हर सिचुएशन में सुकून देता है। असली सुख अंदर से, जो बताता है कि ट्रू हैप्पीनेस इनर ग्रोथ से मिलती है। और आखिर में, जिंदगी एक सफर है जहां हर कदम और गलती एक लेसन है। ये सब लेसन्स आपके दिल में एक नई उम्मीद जगाएंगे और आपको इंस्पायर करेंगे अपनी जिंदगी को और बेहतर जीने के लिए। तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ रहो, क्योंकि हर पॉइंट में छुपा है एक छोटा सा मंत्र जो आपकी जिंदगी को रोशन कर सकता है। अगर आपको ये सफर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना और कमेंट्स में बताना कि आपका फेवरेट लेसन कौन सा है। चलो शुरू करते हैं इस दिलचस्प किताब के सफर को। कभी बैठकर सोचा है कि हम रोज सुबह उठकर क्यों भाग रहे हैं? ऑफिस, घर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डेडलाइंस, ये सब तो ठीक है, पर इन सब के पीछे क्या है? क्या हम बस एक रूटीन जी रहे हैं या इस जिंदगी का कोई बड़ा मकसद भी है? ये सवाल जब दिल में उतरता है तो एक अजीब सी बेचैनी होती है ना? ऐसा लगता है जैसे कुछ छूट रहा है, कुछ जो हमें पूरा कर सकता है। हरमिंदर चाहल की ये किताब इसी सवाल का जवाब ढूंढने में मदद करती है। ये कहती है, अपनी जिंदगी का मकसद समझो, अपने आप को रूटीन के बंधन से थोड़ा आजाद करो और सोचो कि तुम इस दुनिया में क्यों आए हो। दोस्तों, ये किताब हमें एक आईना दिखाती है। रोज की दौड़ में हम अपने आप को भूल जाते हैं। सुबह अलार्म बजता है, कॉफी पीते हैं, काम पे जाते हैं, घर आते हैं, फोन स्क्रॉल करते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन फिर वही। पर कभी रुके हो एक पल के लिए और अपने आप से पूछा है, मैं क्यों जी रहा हूं? मेरे होने का मतलब क्या है? ये सवाल छोटा सा लगता है, पर इसका जवाब ढूंढने में जिंदगी बदल सकती है। चाहल बोलते हैं कि जिंदगी का मकसद कोई बड़ी चीज नहीं होती हमेशा। ये कोई वर्ल्ड लीडर बनने का प्लान नहीं, न ही करोड़ कमाने का सपना। कभी कभी ये मकसद छोटा सा होता है। किसी के चेहरे पे मुस्कान लाना, अपने घर वालों के लिए वक्त निकालकर उन्हें प्यार देना, या फिर अपने दिल की छोटी सी ख्वाहिश को पूरा करना, जैसे पेंटिंग करना, लिखना या किसी को मदद करना। लेकिन दोस्तों, ये मकसद ढूंढना इतना आसान नहीं। इसके लिए हिम्मत चाहिए। हिम्मत अपने रूटीन को थोड़ी देर रोकने की, अपने दिमाग के शोर को चुप कराने की और अपने दिल की आवाज सुनने की। हरमिंदर चाहल हमें सिखाते हैं कि अपना मकसद ढूंढने के लिए पहले अपने आप को समझना जरूरी है। तुम्हें क्या खुशी देता है? किस पल में तुम्हें लगता है कि हाँ, मैं जी रहा हूं? कोई छोटी सी बात हो सकती है, जैसे आपकी मम्मी के लिए चाय बनाना, या आपके दोस्त के साथ हंसना, या शायद शाम को छत पे बैठकर तारों को देखना। ये छोटे पल ही हमें बताते हैं कि हमारा मकसद क्या हो सकता है। एक बात और जो ये किताब सिखाती है वो है, अपने मकसद को ढूंढने के लिए दुनिया के रूल्स को थोड़ी देर भूल जाओ। दुनिया कहती है सक्सेस मतलब बड़ा घर, बड़ी गाड़ी या सोशल मीडिया पे लाइक्स। पर चाहल बोलते हैं, सक्सेस वो है जो तुम्हें अंदर से सुकून दे। हो सकता है तुम्हारा मकसद एक टीचर बनकर बच्चों को पढ़ाना हो, या एक छोटा सा कैफे खोलना हो जहां लोग आकर बातें करें। तुम्हारा मकसद तुम्हारी कहानी है और उसे किसी और की कहानी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं। तो दोस्तों, आज एक छोटा सा कदम उठाओ। एक पल के लिए अपना फोन साइड पे रखो, एक खाली कागज लो और लिखो, मुझे क्या चीज दिल से खुशी देती है?
या फिर एक छोटी सी बात करो अपने दिल से, मैं जिंदगी से क्या चाहता हूं। शुरू में जवाब शायद न मिले, पर यह सवाल पूछते रहो, क्योंकि जब तुम अपने मकसद के करीब जाओगे तब तुम्हें एहसास होगा कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। हरमिंदर चाहल की ये बात दिल में बिठाओ, जिंदगी का मकसद न कोई रेस है, न कोई डेस्टिनेशन। ये एक सफर है जिसमें हर कदम तुम्हें तुम्हारे असली रूप के करीब ले जाता है। चैप्टर 2, खुशी और दुखों का बैलेंस। जिंदगी एक रोलर कोस्टर है ना। कभी हम खुशी के झूले पे झूल रहे होते हैं, दोस्त के साथ हंसी मजाक, फैमिली के साथ वो प्यारा सा डिनर, या वो मोमेंट जब सपना पूरा होने वाला होता है। और कभी बिल्कुल अचानक जिंदगी हमें दुख के अंधेरे में ले जाती है। कोई नुकसान, कोई फेलियर, या वो छोटी छोटी बातें जो दिल को चुभ जाती हैं। कभी सोचा है कि ये खुशी और दुख क्यों आते हैं और इनका असली मतलब क्या है। हरमिंदर चाहल अपनी किताब में कहते हैं कि जिंदगी का असली सुकून तब मिलता है जब हम इन दोनों को गले लगाना सीख लेते हैं, न सिर्फ खुशी को बल्कि दुख को भी। दोस्तों सोचो जरा, अगर जिंदगी में सिर्फ खुशी ही खुशी होती तो क्या उसकी कीमत समझ आती। जैसे एक दिन में सिर्फ धूप हो, कभी रात ना आए, तो क्या हम तारों की चमक को नोटिस करते। दुख भी जिंदगी का एक हिस्सा है और ये हमें सिखाता है सब्र करना, सिखाता है हिम्मत रखना, और सिखाता है खुशी के छोटे पलों की असली वैल्यू। चाहल बोलते हैं कि दुख से भगना या उसे छुपाना बंद करो, उससे सामना करो, उससे बात करो, जैसे एक पुराना दोस्त हो जो थोड़ी देर के लिए आया है और जाते जाते कुछ सीखा के जाएगा। एक बार मैंने अपनी जिंदगी में एक ऐसा टाइम देखा जब सब कुछ ठीक था, अच्छी जॉब, प्यारे दोस्त, घर पे सब खुश। पर फिर एक दिन एक बड़ा झटका लगा, दिल टूटा, कॉन्फिडेंस हिला और लगा कि अब शायद कभी खुशी नहीं मिलेगी। पर वही दुख मुझे कुछ समझ गया। मैंने सीखा कि अपने आप पे भरोसा रखना कितना जरूरी है। मैंने सीखा कि छोटी खुशियां जैसे सुबह की चाय या मम्मी का फोन कॉल कितनी बड़ी होती हैं। चाहल की किताब भी यही कहती है, दुख को अपना दुश्मन मत समझो, उसे एक टीचर की तरह देखो जो तुम्हें जिंदगी के अगले चैप्टर के लिए तैयार कर रहा है। तो दोस्तों, खुशी और दुख के इस बैलेंस को कैसे जिएं? पहली बात, दोनों को एक्सेप्ट करो। जब खुशी आए तो उसे दिल से जी लो, हंसो, नाचो, अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करो। पर जब दुख आए तो उसे छुपाओ मत। रो लेना ठीक है, गुस्सा आए तो थोड़ा शोर मचाओ, पर फिर उठो और उस दुख से एक नई शुरुआत करो। दूसरी बात, याद रखो कि खुशी और दुख दोनों टेम्पररी हैं। जैसे बारिश के बाद धूप निकलती है, वैसे ही दुख के बाद खुशी आती है। बस थोड़ा सब्र रखना सीखो। और तीसरी बात, अपने आप को याद दिलाओ कि जिंदगी का असली सुकून न खुशी में है, न दुख में। सुकून है इन दोनों के साथ जीने में, इन दोनों को अपनाने में। एक छोटी सी बात जो चाहल कहते हैं वो मुझे बहुत पसंद है। वो कहते हैं, जिंदगी एक तस्वीर की तरह है जिसमें थोड़ी सी रोशनी और थोड़ी सी छाया दोनों चाहिए। अगर सिर्फ रोशनी हो तो तस्वीर फ्लैट लगती है, और अगर सिर्फ छाया हो तो अंधेरा सा लगता है। खुशी और दुख मिलकर ही जिंदगी को पूरा बनाते हैं। तो जब अगला दुख आए तो उससे डरो मत, उससे कहो, आजा, मैं तुझसे सीख लूंगा। और जब खुशी आए तो उससे कहो, तू भी मेरी दोस्त है, मैं तुझे दिल से जी लूंगा। तो दोस्तों, आज से एक नई बात शुरू करो। अपनी जिंदगी के हर पल को, चाहे वो खुशी का हो या दुख का, दिल से जियो। हर दुख में एक सबक ढूंढो और हर खुशी में एक वजह शुक्र करने की। क्योंकि जब तुम खुशी और दुख दोनों के साथ जीना सीख लोगे, तब तुम्हें वो असली सुकून मिलेगा जो जिंदगी को सच में मतलबी बनाता है। हरमिंदर चाहल का ये मैसेज दिल में रखना, जिंदगी का बैलेंस ही उसका असली रंग है। चैप्टर 3, छोटी छोटी बातें मैटर करती हैं। थोड़ी देर के लिए दुनिया के शोर को थम के अपने दिल के कोने में छुपी खुशियों को ढूंढने का सफर शुरू करते हैं। कभी गौर किया है, जिंदगी के वो छोटे छोटे पल कितने प्यारे होते हैं। जैसे सुबह मम्मी के हाथ की चाय का वो पहला सिप, या दोस्त के साथ वो बेसबाब वाली हंसी जो पेट पकड़ लेने वाली होती है, या फिर शाम को घर के बालकनी में बैठकर ठंडी हवा के साथ वो एक पल का सुकून। ये छोटी बातें, दोस्तों, जिंदगी का असली जादू है। हरमिंदर चाहल अपनी किताब में कहते हैं,
कि हम अक्सर बड़ी खुशियों के पीछे भागते हैं, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी या वो परफेक्ट वेकेशन। पर असली खुशी तो इन्हीं छोटी छोटी बातों में छुपी होती है जो हमें हर रोज दिल से छू जाती हैं। सोचो जरा, बचपन में कितनी खुशी मिलती थी ना। एक छोटी सी तोहफी, दड़ी के साथ बैठकर उनकी कहानी सुनना या बारिश में कागज की कश्ती बनाकर पानी में बहाना। तब हमें बड़ी चीजों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें छोटी बातें ही बड़ी लगती थी। लेकिन बड़े होते होते हम कहीं खो गए। अब हमें लगता है कि खुशी के लिए कुछ बड़ा होना चाहिए, प्रमोशन, नए फोन या इंस्टाग्राम पे परफेक्ट पिक्चर। पर चाहल हमें याद दिलेट हैं कि जिंदगी का असली रंग इन छोटी बातों में है। जैसे आपके पापा का वो चुपके से मुस्कुराना जब आप उनके लिए चाय लेकर आते हो, या आपकी बहन का वो प्यार से दांतना जब आप देर से घर आते हो। ये पल छोटे होते हैं, पर इनका वजन दिल पे बहुत बड़ा होता है। एक दिन की बात है, मैं थोड़ी सी टेंशन में था। काम का स्ट्रेस, डेडलाइंस का प्रेशर, और लगा कि बस अब कुछ ठीक नहीं हो रहा। फिर शाम को घर आया और मेरी छोटी बहन ने मुझे एक छोटा सा नोट दिया जिसमें लिखा था, भाई तू बेस्ट है, टेंशन मत ले। बस दोस्तों, वो एक छोटा सा नोट, वो एक छोटी सी बात ने मेरा पूरा दिन बदल दिया। दिल से एक भारी बोझ उतर गया और लगा कि हाँ, जिंदगी इतनी बुरी नहीं। चाहल की किताब भी यही सिखाती है, इन छोटी बातों में खुशी ढूंढो। अपने घर के लोग, आपके दोस्त, या वो सिंपल मोमेंट्स जो आपके चेहरे पे मुस्कान लाते हैं, यही जिंदगी का असली खजाना है। तो दोस्तों, कैसे ढूंढें इन छोटी खुशियों को? पहली बात, थोड़ी देर के लिए अपना फोन साइड पे रखो। दुनिया के नोटिफिकेशन से थोड़ी सी ब्रेक लो। दूसरी बात, अपने आसपास देखो। आपके घर में कोई ऐसा पल जरूर होगा जो आपके दिल को गर्म करेगा। जैसे मम्मी का आपके लिए खाना बनाते वक्त गुनगुनाना, या आपके दोस्त का वो रैंडम मैसेज जो बोलता है, यार चल कहीं कॉफी पीते हैं। तीसरी बात, इन पलों को सेव करो। एक डायरी में लिखो या अपने दिल में छुपा लो। जैसे एक छोटी सी खुशी का पिगी बैंक बना लो जिसमें ये मोमेंट्स जमा होते जाएं। और जब कभी जिंदगी थोड़ी भरी लगे तो इस पिगी बैंक को खोलो और याद करो कि कितनी छोटी छोटी बातें हैं जो आपके लिए मैटर करती हैं। चाहल एक बात और कहते हैं जो मुझे बहुत पसंद है। वो बोलते हैं कि जिंदगी एक माला की तरह है जिसमें छोटे छोटे मन के होते हैं। हर मन का एक छोटा सा पल है, कोई हंसी, कोई प्यार, कोई सुकून। अगर हम इन मनकों को छोड़ दें तो माला अधूरी रह जाती है। तो अपनी जिंदगी की माला को इन छोटी बातों से पूरा करो। अपने फैमिली के साथ थोड़ी सी बातचीत, दोस्त के साथ एक लंबी कॉल, या बस अपने आप के लिए एक पल चुरा कर वो फेवरेट गाना सुनना। ये छोटी बातें ही जिंदगी को एक खूबसूरत कहानी बनाती हैं। तो दोस्तों, आज से एक छोटी सी शुरुआत करो। आज शाम को अपने घर वालों के साथ बैठो, उनके साथ एक छोटी सी बात करो, या उन्हें एक छोटा सा हक दो। अपने दोस्त को एक मैसेज करो, या बस अपने लिए एक पल निकालो और कुछ ऐसा करो जो आपके दिल को खुशी दे। क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ही हैं जो जिंदगी को बड़ा बनाती हैं। हरमिंदर चाहल का ये मैसेज याद रखो, जिंदगी का असली सुकून बड़ी बातों में नहीं, इन छोटी खुशियों में छुपा है। चैप्टर 4, सेल्फ रिफ्लेक्शन जरूरी है। कभी एक पल के लिए रुके हो और अपने आप से पूछा है, मैं जिंदगी में क्या कर रहा हूं? या फिर मैंने अब तक जिंदगी में क्या पाया? ये सवाल शायद छोटे लगते हैं, पर इनके जवाब ढूंढने में जिंदगी का पूरा रंग बदल सकता है। हरमिंदर चाहल अपनी किताब में कहते हैं कि सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी अपने आप से बात करना एक ऐसा टूल है जो हमें हमारी प्रायोरिटीज दिखाता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, और जो हम कर रहे हैं क्या वो सच में हमें खुशी देता है। ये एक आईना है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखाता है, न कोई फिल्टर, न कोई छुपाने वाली बात। दोस्तों, जिंदगी एक दौड़ सी लगती है कभी कभी ना। सुबह उठो, काम पे जाओ, घर आओ, फोन चलाओ और सो जाओ। इस दौड़ में हम अपने आप को ही भूल जाते हैं। कभी सोचा है कि जो हम इतना भाग रहे हैं उसका मतलब क्या है? चाहल कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी जिंदगी का फोकस समझना है तो थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ेगा। एक पल के लिए अपने आप से सवाल करो, जो मैं कर रहा हूं क्या ये मुझे दिल से खुशी देता है? या फिर अगर मैं आज अपनी जिंदगी के एक चैप्टर को बैंड कर दूं
तो मैं क्या केवल अपने लिए याद रखना चाहूंगा? ये सवाल आसान नहीं होते, लेकिन ये हमें एक नई रोशनी दिखाते हैं। एक बार की बात है, मैं एक ऐसे मोड़ पे था जहां लगा कि सब कुछ है, अच्छी जॉब, दोस्त, फैमिली, पर फिर भी दिल में एक खाली सी फीलिंग थी। एक दिन मैंने एक खाली कागज लिया और लिखना शुरू किया। मैंने जिंदगी में क्या पाया, और फिर सोचा मैं क्या छोड़ना चाहता हूं और क्या अपनाना चाहता हूं। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं इतना भाग रहा था कि अपने दिल की छोटी ख्वाहिशों को भूल गया था, जैसे थोड़ी सी लिखाई करना या फैमिली के साथ ज्यादा वक्त बिताना। बस वो एक छोटा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन का पल मेरी प्रायोरिटीज को क्लियर कर गया। मुझे समझ आया कि जिंदगी में पैसा और सक्सेस के पीछे भागते भागते मैं अपने दिल की आवाज को इग्नोर कर रहा था। तो दोस्तों, कैसे करना है ये सेल्फ रिफ्लेक्शन? पहली बात, एक छोटा सा पल चुरो। शाम को जब घर पे आओ या सुबह जब दुनिया अभी सो रही हो, थोड़ी सी खामोशी में बैठो। दूसरी बात, अपने आप से सवाल पूछो। चाहल का एक पावरफुल सवाल है, मैंने जिंदगी में क्या पाया? इसके साथ और भी सवाल ऐड करो। मैं किसको खुश करने के लिए जी रहा हूं, अपने लिए या दुनिया के लिए? या फिर कल अगर मेरी जिंदगी बदलने का मौका मिले तो मैं क्या अलग करूंगा? तीसरी बात, जो जवाब आए उन्हें लिखो। एक डायरी लो या अपने फोन में एक नोट बनाओ। ये लिखना तुम्हारी सोच को क्लियर करता है और तुम्हें अपने फोकस को समझने में मदद देता है। तो दोस्तों, आज से एक छोटा सा कदम उठाओ। आज रात जब तुम अपने बिस्तर पे लेटने जाओ तो 2 मिनट अपने आप से बात करो। पूछो, मैंने जिंदगी में क्या पाया और मैं क्या पाना चाहता हूं? हो सकता है पहली बार जवाब न मिले, पर यह सवाल पूछते रहो, क्योंकि जब तुम अपने दिल की बात सुनोगे तब तुम्हें अपनी जिंदगी का असली फोकस दिखेगा। हरमिंदर चाहल का ये मैसेज दिल में बिठा लो। सेल्फ रिफ्लेक्शन जिंदगी का वो कंपस है जो हमें हमारा रास्ता दिखाता है। चैप्टर 5, कर्म और हिम्मत। दोस्तों, जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि हमें लगता है, यार मेरी किस्मत ही खराब है, जॉब नहीं मिल रही, प्लान फेल हो रहा, या लोग बोलते हैं ये नहीं हो सकता। पर चाहल हमें याद दिलाते हैं कि किस्मत कोई ऊपर से लिखी हुई चिट्ठी नहीं है। किस्मत वो है जो तुम अपने हाथों से बनाते हो। हर छोटा कदम जो तुम अपने सपने की तरफ उठाते हो, हर वो रात जब तुम थक कर भी मेहनत करते हो, हर वो पल जब तुम डर के बावजूद आगे बढ़ते हो, ये सब मिलकर तुम्हारी किस्मत को नई शक्ल देते हैं। ये किताब कहती है, बैंड दरवाजे को खुद खोलना पड़ता है और उसके लिए कर्म और हिम्मत चाहिए। एक बार की बात है, मैंने एक दोस्त को देखा जो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता था। सब लोग बोलते थे, रिस्क मत ले, जॉब कर, सेफ है। पर उसने सुना, पर अपने दिल की सुनी। दिन रात मेहनत की, छोटी छोटी फेलियर से सीखा और हिम्मत नहीं हारी। आज उसका स्टार्टअप छोटा ही सही, पर चल रहा है और वो बोलता है, भाई अगर मैंने उस वक्त हिम्मत नहीं दिखाई होती तो आज मैं अपने सपने के इतने करीब नहीं होता। चाहल की किताब भी यही सिखाती है, अपने एक्शन से अपनी कहानी लिखो, मेहनत करो और जब दार लगे तो उसे आंख में आंख मिलाकर कहो, तू मुझे रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, कैसे लाएं अपने अंदर ये कर्म और हिम्मत? पहली बात, अपने सपने को छोटा मत समझो। चाहे वो दुनिया के लिए छोटा लगे, पर अगर वो तुम्हारे दिल में आग लगाता है तो वो बड़ा है। दूसरी बात, छोटे कदम से शुरुआत करो। बड़ा सपना एक दिन में पूरा नहीं होता, पर हर दिन एक छोटा कदम तुम्हें उसके करीब ले जाता है। जैसे जिम में पहला दिन हैवी वेट नहीं उठाते, थोड़ी सी एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। तीसरी बात, हिम्मत को अपना दोस्त बनाओ। जब दिल बोले नहीं हो पाएगा तो उससे कहो, ट्राई तो करके देखते हैं। और अगर फेल भी हो जाओ तो उठो, झाड़ो और फिर से शुरू करो, क्योंकि फेलियर किस्मत नहीं बदलता, लेकिन हिम्मत जरूर बदलता है। चाहल एक बात और कहते हैं जो दिल में उतर जाती है। वो बोलते हैं कि जिंदगी एक खाली कैनवस है और तुम उसके पेंटर हो। हर दिन अपने कर्म के ब्रश से इस कैनवस पे कुछ नया रंग भरो। हो सकता है पहला स्ट्रोक परफेक्ट ना हो, पर हर स्ट्रोक के साथ तस्वीर साफ होती जाती है। तो अपने सपनों के लिए मेहनत करो, हिम्मत रखो और याद रखो कि तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथों में है।
एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखो तो तुम्हें एहसास होगा कि तुमने न सिर्फ अपना सपना पूरा किया बल्कि अपनी जिंदगी की एक खूबसूरत कहानी भी लिखी। चैप्टर 6, सही सोच का जादू। कभी सोचा है कि हम जो सोचते हैं वही हमारी जिंदगी की कहानी लिखता है। हर दिन, हर पल हमारा दिमाग एक छोटा सा ब्रश लेके हमारी जिंदगी के कैनवस पे कुछ ना कुछ बना रहा होता है। अगर हम नेगेटिविटी, शिकायत या डर के साथ सोचते हैं तो वो कैनवस थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है, लेकिन अगर हम पॉजिटिव और मीनिंगफुल सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो वो कैनवस रंगों से भर जाता है। हरमिंदर चाहल अपनी किताब में कहते हैं कि सही सोच एक जादू है। ये सिर्फ ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म नहीं है जहां तुम बस बोल दो सब ठीक हो जाएगा, बल्कि ये एक रियलिस्टिक और पर्पसफुल तरीका है सोचने का जो तुम्हें सही रास्ता दिखाता है और जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करता है। जिंदगी में कितनी बार ऐसा होता है कि हम एक छोटी सी प्रॉब्लम को इतना बड़ा कर देते हैं कि वो हमारा पूरा दिन खा जाती है। जैसे ऑफिस में एक छोटी सी गलती हो गई और हम सोचने लगते हैं बस अब तो बॉस मुझे निकालेगा, या फिर कोई प्लान फेल हो जाए और हम अपने आप को बोलने लगते हैं मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। ये सोच हमें रोकती है, हमें छोटा बनाती है। पर चाहल कहते हैं अपनी सोच को बढ़ लो। प्रॉब्लम को देखकर सोचो, ओके ये हुआ, अब मैं इसे क्या सीख सकता हूं? या फेलियर को देखकर सोचो, ये एक स्टेप था, अब अगला कदम क्या होगा? ये सोच रियलिस्टिक है, पर्पसफुल है और ये तुम्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। एक बार की बात है, मैं एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था और एक बड़ी प्रेजेंटेशन के दिन सब कुछ गलत हो गया। स्लाइड्स क्रैश कर गए और मुझे लगा बस अब तो गेम ओवर। दिल में नेगेटिविटी का तूफान चल रहा था। पर फिर मैंने एक पल के लिए रुककर सोचा, ओके ये हुआ, पर मैं अब भी अपनी बात कॉन्फिडेंटली रख सकता हूं। मैंने अपनी सोच बदली और उस दिन प्रेजेंटेशन में दिल से बात की। और जानकर हैरानी होगी, बॉस ने बाद में कहा तुमने तो दिल जीत लिया। उस दिन मुझे समझ आया कि सही सोच का जादू क्या होता है। वो तुम्हें न सिर्फ प्रॉब्लम से निकालने का रास्ता देता है बल्कि तुम्हें एक नई हिम्मत भी देता है। कैसे अपनाएं इस सही सोच का जादू? पहली बात, अपने दिमाग के शोर को थोड़ी देर के लिए चुप करो। जब भी नेगेटिविटी आए एक डीप ब्रेथ लो और सोचो इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन जरूर है। दूसरी बात, पर्पसफुल सोच अपनाओ। हर सिचुएशन में पूछो मैं इससे क्या सीख सकता हूं, या फिर ये मुझे मेरे गोल के करीब कैसे ले जाएगा। तीसरी बात, छोटी छोटी पॉजिटिव बातों पे फोकस करो, जैसे सुबह एक अच्छी कॉफी या दोस्त का एक प्यारा सा मैसेज। ये छोटी बातें तुम्हारी सोच को रिचार्ज करती हैं। और सबसे जरूरी, अपने आप पे भरोसा रखो। तुम्हारा दिमाग एक पावर हाउस है और अगर तुम उसे सही सोच के साथ चलाओगे तो वो तुम्हें कहीं भी ले जा सकता है। चाहल एक बात और कहते हैं जो दिल में उतर जाती है। वो बोलते हैं कि सही सोच एक चश्मा है, जिस तरह से तुम दुनिया को देखते हो वैसी ही दुनिया तुम्हें दिखती है। अगर तुम अपनी सोच को पॉजिटिव और मीनिंगफुल बनाते हो तो जिंदगी के हर चैलेंज में एक मौका दिखता है, हर फेलियर में एक नई शुरुआत। ये सोच तुम्हें सिर्फ खुशी ही नहीं देती बल्कि तुम्हें एक ऐसा फोकस देती है जो जिंदगी को एक नए मतलब से भर देता है। तो अपनी सोच के इस जादू को अपनाओ और देखो कैसे जिंदगी के रंग बदलते हैं। आज से एक छोटा सा कदम उठाओ। अगली बार जब कोई प्रॉब्लम आए या दिल में नेगेटिविटी छाए तो रुकना, एक पल के लिए सोचना और अपनी सोच को बदल कर देखो। पूछो मैं इस सिचुएशन को कैसे बेहतर कर सकता हूं। हरमिंदर चाहल का यह मैसेज दिल में बिठा लो। सही सोच का जादू जिंदगी को न सिर्फ आसान बनाता है बल्कि उसे एक खूबसूरत सफर बनाता है। जिंदगी को अगर एक किताब के रूप में देखो तो हर दिन एक नया पेज है ना। कभी ये पेज खुशी से भरा होता है, कभी दुख का रंग चढ़ जाता है और कभी गलतियों के दाग भी लगते हैं। लेकिन हरमिंदर चाहल अपनी किताब में कहते हैं कि जिंदगी कोई रेस नहीं बल्कि एक सफर है। इस सफर में न कोई फिनिश लाइन है, न कोई परफेक्ट डेस्टिनेशन। हर कदम, चाहे वो सुकून भरा हो या मुश्किल, कुछ ना कुछ सिखाता है। और वो गलतियां जो हमें रात को सोने ना दें, वो भी असल में हमारे उस्ताद हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार करते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि जिंदगी का हर मोड़, हर ठोकर और हर मुस्कान एक लेसन है
जो हुमेन और समझदार और मजबूत बनाती है। दोस्तों, कभी पीछे मुड़कर अपने सफर को देखा है? वो दिन जब तुमने कुछ नया ट्राई किया, या वो पल जब तुमने सोचा बस अब नहीं हो पाएगा। हर वो मोमेंट ने तुम्हें कुछ ना कुछ दिया ना। चाहल कहते हैं कि जिंदगी का सफर एक जंगल की तरह है, कभी सीधी राह, कभी उलझी हुई पट्टे और कभी अचानक से एक खूबसूरत नजारा। पर इस जंगल में हर कदम तुम्हें कुछ सिखाता है। तुम्हारी गलतियां, जैसे एक रॉन्ग डिसीजन या एक प्लान जो फेल हो गया, वो तुम्हें ये नहीं बताती कि तुम कामयाब नहीं हो सकते। वो तुम्हें बताती हैं कि अगली बार कैसे बेहतर करना है। ये सफर तब तक पूरा नहीं होता जब तक तुम रुको नहीं और हर ठोकर से सीखकर आगे बढ़ते रहो। तो दोस्तों, कैसे जियां इस सफर को? पहली बात, हर पल को एक लेसन के रूप में देखो। चाहे वो एक छोटी सी खुशी हो या एक बड़ी सी ठोकर, पूछो इससे मैं क्या सीख सकता हूं। दूसरी बात, गलतियों से डरो मत। वो तुम्हारी कहानी का हिस्सा हैं और हर गलती एक नई शुरुआत का दरवाजा खोलती है। तीसरी बात, अपने सफर को एंजॉय करो। जिंदगी के हर मोड़ पे थोड़ी सी हंसी, थोड़ी सी हिम्मत और थोड़ी सी सीख जो दो। और सबसे जरूरी, याद रखो कि ये सफर तुम्हारा है, कोई दूसरा इसकी